एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर थर्ड मेजर पेपर 4 पॉलिटिकल साइंस का यानी MJ4 जिस शॉर्ट में आप लोग कह सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे पूरा सिलेबस कवर भी हो जाएगा। सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो 75 नंबर का पेपर होगा, 75 में 75 आप लोग ला सकते हैं अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और सारे क्वेश्चन अगर आप लोग करके चले जाते हैं जो भी हमने आपको अपने चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। तो शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, चाहे फॉलो करना चाहे कर सकते हैं आप हमें। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल आपसे ये बच्चों के लिए पूछा सकता है, और इसमें से देखिए कुछ सवाल हमने आपको अपने चैनल में वीडियो के थ्रू बताए हुए भी है। तो प्लेट सेक्शन में देखिएगा तो जाके शायद 3 या 4 हो सकते हैं जहां पर हमने आपको क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, उन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी सवाल मोस्टली बताए जा रहे हैं ये सब के सब जो जो बताऊंगा वो 15 मार्क्स से पूछे। जैसे ये सवाल जो है ये 15 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि जो मंत्री परिषद के निर्माण के विषय में, यानी जो हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिकली उसका जो प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं ये बताना है, और इसकी शक्तियों का या इनकी शक्तियों को विवेचना करना है, यानी इसके पावर के बारे में बताना है कि जो मंत्री परिषद होते हैं उनके क्या पावर होता है बताना है। तो मंत्री परिषद के विषय में आप क्या जानते हैं, इनकी शक्तियों का क्या करना, विवेचना करना। या फिर इसी सवाल को देखिए इंग्लिश में पूछा सकता है, यहाँ पर मंत्री परिषद नहीं होगा, यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करिएगा। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट इट्स पावर। तो ये सवाल जो है 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, और 15 मार्क्स का पूछा जाए मिनिमम 3 पेज। देखिए मिनिमम का मतलब होता है कि भैया अगर नहीं आ रहा आपको तो 3 पेज लिखना है, ज्यादा से ज्यादा। आप देखिए जो भी सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली आर्ट्स के, वो सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव में क्या जितना ज्यादा लिखिएगा वो बेटर रहता है। तो मिनिमम 3 पेज तो लिखना है, उसके बावजूद आपको जितना आता है हो सकता है टॉपिक बना के लिख पाओ 5 पेज 6 पेज, वो आप पे डिपेंड कर सकता है, वो आप खींच सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसी सवाल को कई तरीके से पूछा जा सकता है कि जो मंत्री परिषद के निर्माण पर प्रकाश डालते हुए प्रत्येक मंत्री के जो कार्य सौंपे जाते हैं उन पर प्रकाश, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो विभिन्न प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं उनका क्या कार्य होता है ये बताना पड़ेगा। तो डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ द, यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद द पोर्टफोलियोज दैट वेर असाइन टू ईच मिनिस्टर, यानी हमें ये क्वेश्चन को यहाँ मंत्री परिषद है, यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए ज्यादा सही रहेगा। फिर इसी सवाल देखिए यहाँ पूछा गया, क्या आप इस बात से सहमत है कि हिंदू मंत्री परिषद के सदस्य गण मुकुट के जीवन होकर समुदाय का अंग है, या फिर जो हमारे प्राचीन भारत में मंत्री परिषद की बनावट, कार्य एवं महत्व के संबंध में एक लेख लिखना है। इस प्रकार आपको बताना पड़ेगा ये सवाल। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पूछा हुआ है, और ये भी VBA का लीजिए। ये सवाल हो सकता है कि 5 नंबर पूछे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये सवाल 5 नंबर पूछने ज्यादा चांसेस है। क्यों? अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करता तो 5 नंबर आएगा, अब कुछ ऐड कर दिएगा तो भैया 15 नंबर हो सकता है। तो यहाँ पूछा गया अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, कौटिल्य के अनुसार जो है किसी भी राजा का यानी किसी भी शासक का क्या कर्तव्य होता है ये आपको बताना है। तो डिपेंड करता है 5 नंबर पूछेगा तो 1 पन्ना, 15 पूछेगा तो मिनिमम 3 पन्ना लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, धर्म शब्द की जो व्याख्या करनी है, डिफाइन द टर्म धर्म एंड सिग्निफिकेंस इंडियन पॉलिटिकल फिलोसफी। हमारा जो प्राचीन भारतीय राजनीति दर्शन है इसमें इसका क्या महत्व है धर्म का, ये हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन देखिए 5 मार्क्स से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। अगला सवाल है, हाउ डज इंडियन पॉलिटिकल थॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रिलीजन एंड धर्म। देखिए हमारा भारतीय राजनीति जो विचार है उसमें धर्म और धर्मा के बीच में, ठीक है, धर्म और धर्मा के बीच में अंतर स्पष्ट करना है, और यहाँ बताना है। इसको बताने के लिए, इस अंतर को समझाने के लिए आपको कुछ उदाहरण द्वारा इसको समझाना है। यानी हाउ डज इंडियन पॉलिटिकल थॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रिलीजन एंड धर्म, गिव एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपको, डिस्कस द पॉलिटिकल एंड इथिकल डायमेंशंस इन शांति पर्व ऑफ द महाभारत, हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंड स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया। देखिए महाभारत में जो शांति पर्व थे उनमें राजनीतिक और जो भी हमारे नैतिक परिमाण थे उन पे आपको क्या करना, चर्चा करना है, और ये प्राचीन भारत में हमें राजनीति किस प्रकार समझाया जाता है या कैसे समझने में हेल्पफुल होता है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में, एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ मनु ऑन मोनार्ची। देखिए राजशाही पर यानी जो राजतंत्र बेसिकली कह सकते हैं उसमें मनु का क्या दृष्टिकोण था यह वर्णन, इसके बारे में बताना है आपको। एंड हाउ डिड मनु कंट्रीब्यूट टू द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ मोनार्चियल गवर्नेंस इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। यानी मनु ने क्या किया बेसिकली, जो हमारा प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार था उसमें साम्राज्यिक शासन की संविधान में कैसा योगदान था, किस प्रकार का योगदान था, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और ये सवाल देखिए 15 मार्क्स का, याद रखिएगा 15 मार्क्स में ये सवाल पूछा जाएगा आपको परीक्षा में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द प्रिंसिपल्स जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन आउटलाइंड इन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो हमारे पास
बेसिकली जो प्रिंसिपल जुडिशियल सिस्टम में आउटलाइंड है उसके बारे में बताना है, यानी अर्थशास्त्र में जो निर्देशित यहाँ पर न्यायिक प्रशासन के जो सिद्धांत है उनके बारे में बताना है। एंड हाउ डिड कौटिल्य इन्विजन द फंक्शनिंग ऑफ द लीगल सिस्टम एंड देखिए कौटिल्य ने बेसिकली हमारा जो प्राचीन भारत हो गया उसमें जो कानून प्रणाली मतलब जो कैसे जो लीगल प्रोसेस है हमारे पास उसके बारे में कैसे कार्यों को निर्वहन करना चाहिए, कैसे सोचा, क्या थिंकिंग था, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एग्जामिन द ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल कंसेप्शन of Bharat in ancient Indian thought and how did this perception shape the identity of this region। देखिए हमारे प्राचीन भारत में बेसिकली जो भारत की भौगोलिक या भारत की भौतिक और सांस्कृतिक जो अनुभूति थी इसकी आपको जांच करनी है और यह दृष्टिकोण क्षेत्र की पहचान को कैसे आकार देता है ये हमें बताना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का तो ये थोड़ा सा 5 नंबर में आ सकता है, चांसेस है, ठीक है, इसका एक पार्ट आ सकता है ये सवाल, लेकिन फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर ये सवाल एकदम अच्छा है कि एक्सप्लेन द मेंडल थ्योरी, ठीक है, मेंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य का मंडल सिद्धांत को आपको बताना पड़ेगा। ये सवाल आ सकता है, इतना दूर आ सकता है, 5 नंबर आएगा, पूरा जुड़ जाएगा 15 नंबर आ जाएगा, ठीक है। हाउ डिड दिस थ्योरी गाइड द कंडक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन इंडिया। देखिए यह प्राचीन भारत में जो विदेशी हमारे मामले थे उनको उनके आचरण को समझने में कैसे हमें मार्ग प्रदर्शित करता या मार्गदर्शित करता था ये भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है, अगर इतना पूछा 5 नंबर इसके पूरा पूछ लिया तो 15 नंबर के रूप में आ सकता है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, राजतंत्र के संबंध में जो प्राचीन भारतीय विचारक थे उनके मतों की व्याख्या करनी है और राजा को तानाशाही पर लगाए गए जो प्रतिबंध थे उनका उल्लेख करना है। डिस्कस द वेरियस कंसेप्ट ऑफ किंगशिप इन एंशिएंट इंडिया एंड आउटलाइन द चेक ऑन द टायरनी ऑफ हिंदू किंग। या फिर इसी सवाल को देखिए दूसरे तरीके पूछा सकता है कि मनुस्मृति के राज्य के अधिकार पर जो प्रस्तापित जो प्रमुख प्रतिबंध थे उनकी विवेचना करनी है। डिस्कस द मेन लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ किंग इन मनुस्मृति। या सवाल को दूसरे तरीके पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत में जो राजा की शक्ति थी वह सीमित थी, इसकी व्याख्या करनी है। किंगशिप इन एंशिएंट इंडिया वाज लिमिटलेस कमेंट, ठीक है, ये सवाल आ सकता है इस प्रकार। या फिर एक तरीका लास्ट पूछा जा सकता है, क्या ये कहना सही है कि प्राचीन भारत में राजा एक संवैधानिक राजा हुआ करता था, उस पर क्या नियंत्रण थे, इनकी व्याख्या करनी है आपको। इसी सवाल को इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में 11 है कि वैदिक युग की समिति और सभा के विषय के में आप क्या जानते हैं, क्या ये किसी प्रकार राजा के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकती है, विवेचना करें। इंग्लिश में इस सवाल को देखिए लिखा हुआ है, ये लिख सकते हैं। नीचे हिंदी में एक और सवाल इसी के तरीके से पूछा सकता है कि वैदिक राजनीति में प्रतिनिधि तथा उत्तरदायी जो शासन के तत्व थे उनका वर्णन करना है। ट्रेस द एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन वैदिक पॉलिटिक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो प्राचीन हमारा भारतीय विचारक द्वारा जो प्रस्तुत सिद्धांत है उनका वर्णन करना है तथा महाभारत द्वारा जो प्रस्तुत संविदा सिद्धांत की 17वीं शताब्दी के पाश्चात्य जो विचारक थे या द्वारा जो प्रस्तुत सिद्धांत थे उनकी आपको यहाँ पर तुलना करनी। या इसी सवाल को देखिए दूसरे तरीके पूछा सकता है कि सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के विषय में आप क्या जानते हैं, इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करनी है। या फिर सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की त्रुटियों की व्याख्या करते हुए इसकी व्याख्या कीजिए, हिंदू सिद्धांत से इसकी आपको तुलना करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि हिंदू राजनीति शास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को विश्लेषण करना है। इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है। या शांति पर्व में जो वर्णित राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत है उनका वर्णन करना है। या फिर प्राचीन भारतीय विचारक द्वारा जो प्रतिपादित हमारे पास राज्य की उत्पत्ति संबंधित विभिन्न सिद्धांत है उसकी संक्षेप में विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यह तो वीवीआई का लीजिए एक सवाल आएगा कि मंडल सिद्धांत का संक्षिप्त व्याख्या करें। यह कथन है कि मंडल सिद्धांत शक्ति द्वारा संतुलन का समीकरण है, ये आपको कहां तक उपयुक्त लगता है ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पूछा हुआ है कि प्राचीन काल के, और ये भी वीवीआई का लीजिएगा, प्राचीन काल के अंतरराज्य संबंधों में चाणक्य द्वारा जो प्रतिपादित 6 सूत्र थे, 6 फोल्ड पॉलिसी, उनका विवेचना करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हिंदू राज्यशास्त्र से संबंधित मनु के विचारों का क्या करना है, यहाँ उल्लेख करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है भीष्म के कूटनीतिक विचारों की यहाँ व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 है वैदिक युग में राजनीतिक जीवन से संबंधित आपको विभिन्न जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका यहाँ विवेचना करना है। और या फिर वैदिक साहित्य के अनुसार राज्य के जन्म एवं प्रकृति का संक्षिप्त वर्णन करना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि प्राचीन जो भारतीय राजनीतिक विचार तथा संस्थाओं के अध्ययन में प्रमुख स्रोतों का यहाँ पर वर्णन करना है, ये बताना है।
या प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार के अध्ययन के लिए जो प्रमुख स्रोत है उनका इंगित कर सकते हैं। या इसी सवाल को देखिए दो तरीके से पूछा जा सकता है, आप कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो कई तरीके से पूछेगा, मतलब एक ही निकलने वाला, ये आप लोग समझ जाइएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। सारे सवाल कर लीजिएगा तो भाई पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा आपका, क्योंकि अब एक दिन या 2 दिन के समय में आप सभी बच्चों को पूरा सिलेबस कवर करना इंपॉसिबल है। इसीलिए इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं, आपको खुद भी बना के लिख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आने वाला। बाकी आप सभी बच्चों बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।